नमस्कार दोस्तों नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मीटिंग है वो लोडिंग होने वाली है फ्रांस के अंदर G7 समिट में। आज की वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया अमेरिका और इंडिया फ्रांस और फ्रांस अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है। मेन हमारा फोकस रहेगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया को इतनी धमकियां दी गई हैं, हमारे नाविकों को मार दिया है हेलफायर मिसाइल ने, और इंडिया अभी तक कोई अच्छे से जवाब नहीं दे पाया। जब उनको कोई जवाब दिया तो उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है कि ऐसा दोबारा करोगे तो हम दोबारा हिट करेंगे हेलफायर मिसाइल से आपके नाविकों के ऊपर। ना कोई सॉरी ना कुछ और। दरअसल मामला क्या है, फ्रांस में चल रहा है G7 समिट। आप सभी को पता है, लगभग इंडिया एक मेंबर सा ही हो चुका है इसमें। जिस भी देश में G7 समिट होता है तो वो इंडिया को जरूर इनवाइट करते हैं। इस बार भी इंडिया को फ्रांस में इनवाइट किया गया। अब क्या फ्रांस में है, पिछली बार इटली में था। तो जो अमेरिका का विवाद था वो मेन विवाद यह था कि एक तो ये हमें कभी हेल बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अभी हाल ही में हमारे बंदों की हत्या की गई, 3 नाविक मारे गए, हमारे जो वर्कर्स हैं मारे गए। अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल है वो ऑयल टैंकर के ऊपर मार दिया। उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मोदी और अभी ट्रम्प की ये जो मीटिंग होने वाली है वो लोडिंग है। उस पे देखते हैं क्या नरेंद्र मोदी डायरेक्ट कह पाते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प है वो हर चीज डायरेक्ट बोल रहे हैं इंडिया को, और रिलेशन है वो हमारे पूरे खराब हो चुके हैं आज के दिन। अब देखने वाला ये है कि होने वाला क्या है। सबसे बड़ी बात, जब मार्क्रोन ने ट्वीट की है तो इसमें गाना लगा हुआ है ना, वो गाना लगा हुआ है यहाँ पर धुरंधर मूवी का। तो ये हमारे रिश्तों को बताता है। एक बार आप ये सुनिए। Also reflection of this fashion. Yeah. Ah, super. Là, c'est rigolo, tu vas rentrer au niveau des तो यहाँ पर आपने देखा मोदी जी का काफी भव्य वेलकम हुआ है, और फ्रांस में ट्रम्प का काफी सीधा साधा वेलकम हुआ है। उसका रीजन भी है क्योंकि ट्रम्प ने जो मार्को है उनको काफी कुछ बोला है। उनमें इन्होंने ये कह दिया है कि इनकी वाइफ इनको थप्पड़ मारती है, पर्सनल अटैक किए ट्रम्प ने काफी सारे। बिल्कुल ही सीधा, मैं ये कहूंगा पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का जैसा वेलकम होता है ना, बिल्कुल ही अमेरिका का वैसा ही वेलकम हुआ है फ्रांस के अंदर। उसकी वीडियो आप स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होंगी। कितनी बेइज्जती हुई है इस कंट्री की इस एक बंदे की वजह से। इसने सब कुछ है वो दबो के रख दिया अपनी कंट्री का, और अब बेशर्मों की तरह चक्कर काट रहा है। पता नहीं कभी बीच में मीटिंग छोड़ के चला भी जाए, इसको कुछ ना मिले तो। अब फ्रांस में ग्रैंड वेलकम तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि भारत को एक अच्छा वेलकम मिला है। नाविकों की हत्या, जैसा कि मैंने आपसे बताया है, अभी ट्रम्प की जो मीटिंग होगी इन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में, क्या वो बोल पाएंगे कि आपने हमारे हेलफायर मिसाइल से हमारे 3 नाविकों को मार दिया, उनके लिए आप तो सॉरी तक नहीं बोल रहे। ऐसा कड़ी भाषा में हम उन्हें ना जवाब देना होगा, तभी वो समझेंगे। चाइना ने एक बार कड़ी भाषा में जवाब दिया, अब चुपचाप बैठ गया। यूएस चाइना के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, बल्कि उनसे रिश्ते सुधारने की सोच रहा है। अब आगे क्या है, आगे क्या है कि गल्फ ओमान में जैसे सभी को पता है कि अमेरिकी नौसेना है, वहां पर उन्होंने हमारे बंदों को मार दिया है हेलफायर मिसाइल से, ये सभी को पता होगा। अमेरिका ने नो सॉरी। अभी क्या हुआ, विदेश मंत्री जब मार्को रूबियो से मिले, जो उनके विदेश मंत्री है यूएस के, उन्होंने कहा कि भाई आप सॉरी बोल दीजिए, हम ऐसी टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे जयशंकर ने कह दिया। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और अमेरिका माफी नहीं मांगेगा। यार ठीक है, ये कहना बहुत बड़ी बात है यार। आप सॉरी तो बोल सकते थे, हमारे जो रिलेशन है यूएस के साथ में, उसमें कम से कम आप सॉरी तो बोल सकते थे। और फिर हम इतना बहाड़ा मार देते हैं दुनिया में कि इंडिया यूएस के रिलेशन ये है, कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार है, मेरे को साफ साफ लग रहा है कि अमेरिका के सामने झुक गई है। वो बात की बात है भाई, इनके बारे में तो हम कह सकते हैं। विदेशी फंडिंग पर लगाम, भारत सरकार ने जो आंतरिक सुरक्षा है FCRA 2026 में कड़े बदलाव करने का फैसला है वो ले दिया है, जिससे एनजीओ को प्रभावित होने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है अमेरिका से काफी ज्यादा पैसा आता है इंडिया के एनजीओ में। और आप सभी को ये भी पता होगा, जब हमारे जनरल इलेक्शन थे 2024 में, तो उस समय पर काफी सारे लगभग 1 बिलियन तक कैश आए थे इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट को हराने के लिए। ठीक है, ये बात जाहिर है, सभी को पता है, ओपनली नहीं कहा जाता है कि बताया जाता है कि लिंक बताए जाते हैं कि आए थे इंडिया में पैसे, और उससे सीटों के ऊपर भी फर्क आया था। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि ये FCRA है वो इंडिया में बदलाव ना किया जाए, सेम टू सेम रहे। अमेरिका का भारी दबाव है। जो अमेरिका है, जो उनकी दोनों पार्टियां हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों इसका विरोध कर रही है कि इंडिया FCRA लागू न करे, पर यहाँ पर ये लागू होकर रहेगा, इसका हम भी समर्थन करते हैं। अब ट्रम्प की चुनौती क्या है, यह लगभग तय है कि G7 में 1-to-1 मीटिंग ट्रम्प इस कानून को वापस लेने के लिए पीएम मोदी से कूटनीतिक दबाव बनाएंगे। हमें दबाव में नहीं आना है, अगर दबाव में आ गए तो फिर तो मतलब ये समझ लो बीजेपी देश में ही खत्म है। अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अमेरिका और फ्रांस के बीच टैक्स का मौजूद क्या चल रहा है, डिजिटल टैक्स। फ्रांस ने ये कह दिया है यूएस को कि आपकी जो गूगल, अमेजोन, एप्पल जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो इंटरनेट के माध्यम से किसी देश के ऊपर कब्जा करके रखती है ना, हम उसके ऊपर 3% टैरिफ है वो लगाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकती है। और जिस प्रकार से अभी फिलहाल बातें कर रहे हैं ना, उस प्रकार से ये लगा भी देंगे। अब ट्रम्प ने 100% टैरिफ की धमकी दी है।
ट्रम्प ने कहा है अगर आपने हमारी कंपनियों के ऊपर ऐसे टैरिफ लगा दिए तो हम आपकी जो वाइन्स है, शराब है, उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। मतलब ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं है, अपनी कंट्री को डुबो के मानेगा पूरा का पूरा। अब G7 समिट, इसमें क्या है, क्या ट्रम्प समिट छोड़ देंगे? अगर फ्रांस नहीं मानता है, इंडिया नहीं मानता है, तो फिर इसका कुछ नहीं बताइए। पिछली बार G7 समिट से बीच में से ही भाग गया था, ठीक है, मैं पिछली बार की बात बताऊं तो। अब मोदी और ट्रम्प का सस्पेंस है, अगर ये बीच में भाग गया तो फिर मीटिंग भी नहीं हो पाएगी। इस बंदे का इतना मजाक बनता है पूरी दुनिया में, पर क्या करे भाई, ये ऐसे देश का राष्ट्रपति फिलहाल जो सबसे शक्तिशाली है, चाइना अभी बना नहीं है, तो इसकी बातों को भी इग्नोर हम नहीं कर सकते। भारत का स्टैंड, भारत इस मीटिंग का सबमिट होना तय है, वह ट्रेड ग्रीस और आगे नहीं झुकेगा, हम झुकने वाले तो है नहीं, ठीक है, ये बात अलग है। गवर्नमेंट झुक जाए बात अलग है, आम पब्लिक कभी भी नहीं झुकेगी, ना कभी झुकी है, वो बात एक अलग है और हम इसे मानते भी नहीं है। और जो मैंने आप सभी को अभी एक बातें बताई है वो ये है कि इंडिया का अच्छा वेलकम कॉन्फ्रेंस में उनका नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि मीटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो बताइएगा जरूर। और इंडिया को एक कड़े शब्दों में मोदी ट्रम्प का जो मीट है ना, इसको कड़े शब्दों में ये कहना पड़ेगा, आप एक तो हेलफायर मिसाइल दोबारा गलती से न चला दीजिए। अगर चला दिया तो खैर नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पर बहुत असला पड़ा है लड़ाई करने के लिए, वो बातें अलग है। कहने में क्या जाता है, ट्रम्प भी तो कह रही हैं, हम भी कह सकते हैं। हालांकि हम डेवलपिंग नेशन है, ये डेवलप नेशन नहीं है, ये आगे जा चुके हैं, ये डेवलप्ड है, तो वो सोचने की बातें, सभी बातें अलग अलग हैं। अगर हर बात देखकर ध्यान में रखी जाए तो इस प्रकार आप गालियां सुनते रहिए यूएस से और चुपचाप रहिए। ये बातें थी वो मैंने आप सभी को बता रही, बाकी ये जो भी है सार वो नीचे है। अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहें तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, पूरी डिटेल्स क्या चल रही है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी जी हैंड टू हैंड, 1 to 1 कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।